अगर आपकी भी जॉब ऐसी है जिसमें आपको पूरा दिन एक डेस्क पे बैठना पड़ता है या आप ऑफिस जॉब ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लग गया है, तो कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जो आप अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में कर सकते हैं जिससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा और आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब हम ऑफिस जॉब करते हैं, यूजली 9 to 5 या 10 to 6 हमारे ऑफिस आवर्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर हम ऑफिस में बैठे हैं, एक तो हम अपना लंच घर से नहीं लेकर जाएंगे, सारे कुलीग्स बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे, फिर थोड़ा इधर से खा लिया, थोड़ा इधर से खा लिया, वो वाली हैबिट आ जाती है। पूरे दिन में चाय कॉफ़ी हम ऐसे पीते हैं जैसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब बोर हुए, चाय का कप मंगा लिया, कॉफ़ी का कप मंगा लिया, जिसमें शुगर भी डलवा ली, जिसके अंदर दूध का इस्तेमाल या ड्राई पाउडर मिल्क का इस्तेमाल भी ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं कर लिया। इसके साथ साथ जो लोग अपने लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, वो ये मेहनत करते हैं कि वो अपने ऑफिस में थोड़े चिप्स रख लेते हैं, थोड़े बिस्किट रख लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़, चॉकलेट्स वगैरह जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, ऐसी चीज़ें हम अपने ऑफिस में या तो खुद साथ ले जाते हैं या हम अपने ड्रॉर में ही रख लेते हैं। इन हैबिट्स की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली जब आप स्केल पे खड़े होते हैं तो एकदम तो जान ही निकल जाती है कि ये ऊपर से 5-6 किलो कैसे बढ़ गया। जब से ऑफिस लाइफ शुरू हुई है तब 5-6 किलो बढ़ गया, और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं शुरू होते तब तक हम उस 5-6 किलो को लेकर सीरियस भी नहीं होते। अब हम क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको लें जिससे ये प्रॉब्लम्स मैनेज हो जाएं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, देखें, अगर ये मेरा टेबल है जहाँ पे मैंने बैठना है पूरा दिन, अगर मेरे पास एक वाटर बॉटल सामने पड़ी होगी तो मुझे याद रहेगा मैंने पानी भी पीना है। कई दफ़ा ये होता है कि हम बोर हो रहे होते हैं, हमें भूख नहीं होती, हमें प्यास नहीं होती, लेकिन हमें बोरियत में काम कर कर के बस हो गई। जैसे एक पेशेंट देखा, अगले पेशेंट के दरमियान में ब्रेक चाहिए तो जनाब निकाल के कुछ उल्टा सीधा खा लिया। उससे बेहतर आप पानी के चंद घूंट पी लें। ये आपको फॉल्स ही सही मगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। एंड एक जो ब्रेक हमें एमी चाहिए होती है ना, जिसमें हमें बस टेबल से उठना है या टेबल की अपनी रूटीन से हट के कुछ करना है, ये हमें वो ब्रेक भी दे देगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप ये है कि आपने घर से वाटर बॉटल लेकर जानी है। जब हम रिलाई करते हैं कि हम उठ के ऑफिस से पानी पी लेंगे, ना तो हम उठ के पानी पीते हैं। अगर हम सोचते हैं हम बेल दे के पानी मंगा लेंगे, हम बेल दे के जब भी ऑफिस बॉय से कुछ मंगाते हैं हम चाय कॉफ़ी ही मंगाते हैं। पानी का ख्याल बहुत कम लोगों को आता है। तो वाटर बॉटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, हेल्दी स्नैक्स आपके पास होने चाहिए। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, हम फ्रूट्स पैक करके अपने साथ लेकर जाएं। जैसे आजकल सीज़न में हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है, एप्पल है, कीवी अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं, अमरूद अवेलेबल है, अनार अवेलेबल है, पपाया है, मेलन है। जो फल है वो आप काट के अपने साथ ले गए। थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली, वो नहीं तो ग्रीक योगर्ट का पैक अपने साथ रख लिया, वो नहीं तो फूल मखाने अपने साथ रख लिए, भुने हुए चने अपने साथ रख लिए, नट्स रख लिए, डार्क चॉकलेट रख ली। हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। लेट से आप कुछ भी नहीं लेकर आए और आपको एकदम भूख लगी है तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही खाएंगे। अगर आपको एकदम भूख लगी है, फिर हमारे पास ऑफिस में सबसे बेहतर ऑप्शन चाय बिस्किट रह जाती है, जो कि इंतहाई अनहेल्दी ऑप्शन है। इवन शुगर फ्री बिस्किट भी गंदम के बने हुए होते हैं, वो भी वेट गेन कराते हैं, वो भी रोटी जितनी ही कैलोरीज रखते हैं। तो जस्ट बिकॉज वो शुगर फ्री हैं डजंट मीन उनके अंदर कैलोरीज नहीं है। तो हेल्दी स्नैक के ऑप्शंस आपने अपने साथ लेकर आने हैं। तीसरी ये चीज़ आती है कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए ऑफिस के अंदर। वो कैसे? आप अपने ऑफिस पहुंचे, आपके पास ऑप्शन है कि आप लिफ्ट ले सकते हैं या आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ सीढ़ियाँ लें। मेरा जो जिम है ना वो कोई 4th या 5th फ्लोर पे है, तो मैं जब शुरू में जाती थी तो मैं ये करती थी कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती थी, जहाँ मेरी बस हो जाती थी उस फ्लोर से मैं आगे लिफ्ट ले लेती थी। अब तो मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती हूँ और पता भी नहीं चलता। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना जो है वो बिल्ड हो जाता है। आपके ऑफिस में अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपने नीचे जाके पानी खुद पीना है या आपने ऑफिस बॉय से मंगाना है, तो आप पानी जो है वो खुद जाके अपनी, जो मैंने बॉटल की बात की है, वही रिफिल करनी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बेल देंगे, ऑफिस बॉय को बुला के ये पानी की बोतल भर दो। फिजिकल एक्टिविटी की बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप उठें, उठ के खुद जाएं, जाके अपनी वाटर बॉटल फिल करें। अगर आपके पास इजाज़त है, आपके ऑफिस का माहौल ऐसा है कि आप अपनी चाय या कॉफ़ी खुद बना सकें, तो अपनी चाय या कॉफ़ी खुद बनाएं। इस बहाने आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी। फिर जब आपको याद आ जाए कि बैठे बैठे मुझे 1 घंटा हो गया, तो जैसे मेरे पास ये थोड़ी सी जगह है, इतनी सी जगह पे आपको 10 to 15 स्टेप्स ही सही, दौड़े नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं चलना कि आपका जो काम है वही कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए। 10 से 15 स्टेप्स जो कि पता भी नहीं चलेंगे। 10 to 15 स्टेप्स जो हैं वो आपने ऑफिस के अंदर बैठे बैठे अपने टेबल के आसपास पूरे कर लेने हैं आफ्टर एवरी 1 आवर।
इसके साथ साथ चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल लिमिटेड करना है। लिमिटेड से मुराद ये, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हमारा प्रॉब्लम ये आता है ऑफिस गोइंग लोगों का, जब बोर हो रहे हैं, जब ब्रेक है, या जब ऑफिस बॉय आता जाता नज़र आ गया, चाय का कप ला दो। चाय की तलब है, नहीं है, कॉफ़ी का दिल है, नहीं है। अब ऑफिस में जो चाय कॉफ़ी मिलती है, एक तो उसमें पाउडर्ड मिल्क नहीं डला होता, उसमें टी वाइटनर डला हुआ होता है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं शुगर भी होती है, जो कि पाम ऑयल भी होता है। इसके साथ साथ उसके अंदर चीनी भी पहले से डाल के दी जाती है। चलें आप कहते हैं चीनी ना डालें, लेकिन दूध तो अच्छा खासा 2 टेबल स्पून पाउडर्ड मिल्क या 2 टेबलस्पून टी वाइटनर जो है वो कम से कम डाला जाता है जो ऑफिस में चाय मिलती है उसके अंदर, जिसकी वजह से फजूल की कैलोरीज, जस्ट बोरियत की वजह से कि आप बोर हो रहे थे या आपको ऑफिस बॉय नज़र आ गया या ऑफिस बॉय ने पूछा कुछ चाहिए तो आपने कहा हाँ चाय कॉफ़ी ला दो, तो वो जो कैलोरीज एवं की ऐड हो जाती है ना बगैर वजह की, उनको आप लिमिट करें। उसकी जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी हम जानते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगी, आपकी हंगर भी सप्रेस करेगी, वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। अगर आपको ग्रीन टी नहीं पीनी, आपको कैफीन ज़्यादा चाहिए, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पे शिफ्ट कर जाएं। ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पे शिफ्ट करें रादर देन दूध और चीनी से भरी कॉफ़ी और चाय के कप्स पूरे दिन में बार बार पीना। इसके साथ साथ आपने अपने मील्स को मैनेज करना है। मील्स को मैनेज करने से मुराद ये है कि आपने अपनी थोड़ी सी प्लानिंग लाइफ में लेकर आनी है। अगर आपने कल लंच करना है तो आपको आज से पता होना चाहिए कि आपने कल क्या लंच लेकर आना है और आपको घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लंच लाए नहीं, टाइम नहीं मिला, या जो अम्मा ने रख दिया, जो वाइफ ने रख दिया, जो बहन ने रख दिया, वही लेकर आ गया। अब उसमें रोटी बाहर से मंगा ली और सालन जो है वो थोड़ा अपना खाया, थोड़ा कुलीग्स का खाया, ज़्यादा खाया गया, बिंज ईटिंग हो गई। अपना भी खाया, इर्द गिर्द से भी खाया, रोटी भी 2 रोटियाँ हम ऐसे ही खा जाते हैं। ऑफिस के अंदर आप कोशिश किया करें कि लंच एक तो आए घर से, उसके साथ लंच में रोटी मत खाएं, ऑफिस के अंदर ना खाएं, घर जाके खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। चना चाट, कोई लोबिया चाट, कोई सैलड्स वगैरह का इस्तेमाल ऑफिस में कर लिया जाए तो वो बेहतर ऑप्शन है। रोटी खानी भी है तो फिर छोटी सी रोटी चाहे बाहर से मंगा लें, बिकॉज मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग सूखी रोटी या जो पुरानी रोटी है वो नहीं खा पाते। अगर सुबह 8 बजे की रोटी आई हुई है, बहुत सारे लोग नहीं खा पाएंगे, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो आप बाहर से रोटी मंगाएं मगर थोड़ी खा लें फिर। या चावल हैं तो 10 टेबल स्पून चावल और सालन ज़्यादा सारा। अगर आप खाना लाए ही नहीं है, अगर आप बाहर से ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा है, बिकॉज बाहर के खाने में 10 टेबल स्पून राइस के साथ बोटी इतनी छोटी वो देते हैं कि आपका पेट ही नहीं भरेगा, सैलड उसमें होगा नहीं। तो बेहतर है कि खाना, दोपहर का खाना एटलीस्ट आप अपना घर से मैनेज करें। और अगर आपकी ऑफिस जॉब जो है वो रात के टाइम की है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह की जॉब है, तो आप रात का खाना घर से लेकर जाएं। बिकॉज कॉल सेंटर की जॉब में फिर ये मसला आता है कि फास्ट फूड ऑर्डर किया जाता है रात में, इवन सालन रोटी का ऑप्शन भी नहीं होता, तो फिर पिज्ज़ा बर्गर का ही ऑप्शन होता है। खाना आप घर से लेकर जाएंगे तो आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ पोर्शन कंट्रोल सीखें। पोर्शन कंट्रोल ये है कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो हमें पहले एपिटाइज़र सर्व करते हैं, हम एपिटाइज़र फिनिश करते हैं तो मेन कोर्स आता है। इसी तरह जब आप खाना ऑफिस में खाते हैं, एक तो छोटी प्लेट, छोटे चमचों का इस्तेमाल किया करें। दूसरा, पहले सैलड खाया, उसके बाद अपना मेन कोर्स रोटी या चावल, या अगर आप लाई चना चाट हैं तो डायरेक्ट आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर थोड़ा थोड़ा करके खाना सीखें। ये नहीं कि जो जितना सामने आ रहा है सारा ट्राई करने के चक्कर में सब खा लिया। एंड मीठा, अक्सर ये होता है ऑफिस में, ये प्रैक्टिस है एक्चुअली, कि खाना खा के उसके बाद वो किसी बेकरी पे भेज देते हैं, अच्छा थोड़े से आधा किलो मिठाई ले आओ, सारा ऑफिस थोड़ी थोड़ी करके वो कंट्रीब्यूट करके मंगा लेंगे, या वो कुकीज़ मंगा लेंगे, या पेस्ट्रीज़ मंगा ली जाएंगी। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। प्लीज़ खाने के बाद अगर आपको मीठा खाना भी है तो आप खजूरें खा लें, या आप अपने लिए डार्क चॉकलेट रखा करें, आप 2 to 3 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट खा लें। बाकी जो मर्ज़ी खाएं, आपका इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आप हेल्दी ऑप्शंस, डिज़र्ट की एटलीस्ट हेल्दी ऑप्शंस की तरफ स्विच करना शुरू कर दें। ये चंद वो आते हैं जो अगर आप अपनी रूटीन के अंदर ले आते हैं तो पहले तो वेट बढ़ेगा नहीं, और अगर बढ़ गया है तो वो मैनेज होना और वो कंट्रोल होना और वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।